इस वीडियो में हम डक्ट एक्सेसरीज क्रिएट करके देखेंगे। डक्ट एक्सेसरीज कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो ये मैंने प्रोजेक्ट ओपन कर रखा है यहाँ पर HVAC का, और ये हमने यहाँ पर सप्लाई डक्ट बना रखे हैं ऑलरेडी। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारे सप्लाई डक्ट बने हुए हैं। तो आपको इसमें सपोज करो कहीं पर आपको डक्ट एक्सेसरीज यूज़ करनी है। डक्ट एक्सेसरीज का ऑप्शन आपको मिलेगा सिस्टम टैब में, और यहाँ पर HVAC पैनल में आपको यहाँ पर मिलेगा डक्ट एक्सेसरीज। डक्ट एक्सेसरीज में आप क्या क्या चीज़ क्रिएट कर सकते हो। जो भी कोई एक्सेसरीज होती है जैसे डैम्पर्स या फिल्टर्स या स्मोक डिटेक्टर्स वगैरह, जो भी चीज़ आप इस तरह की चीज़ आप इसमें लगाना चाहते हैं डक्ट के अंदर, तो वो हम यहाँ से लगा सकते हैं। तो उसका सिंपल तरीका है, आप यहाँ पर जाएं सिस्टम टैब में HVAC पैनल में और यहाँ पर क्लिक करें डक्ट एक्सेसरीज, और उसके बाद आप यहाँ से सिलेक्ट करें प्रॉपर्टीज़ प्लेट में, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है M फायर डैम्पर, और ये रेक्टेंगुलर है। ये राउंड और रेक्टेंगुलर सबके लिए अलग एक्सेसरीज होती है। तो सपोज करो मेरे पास भी यहाँ पर ये रेक्टेंगुलर ही है ये डक्ट, और मुझे कहाँ पर लगानी है मैं वहीं पर इसको लगा दूंगा। यहाँ से लेवल सेलेक्ट कर लेंगे और इसकी डक्ट की विड्थ और हाइट यहाँ पर हम दे देंगे। जो हमारी डक्ट की विड्थ हाइट है वो चीज़ हम यहाँ पर दे देंगे, उसी के हिसाब से ये इसमें लग जाएगा। तो सपोज करो मुझे ये फायर डैम्पर यहाँ पर लगाना है, यहाँ पर लगाना है, या यहाँ पर जहाँ पर भी आप लगाना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो वहीं पर क्लिक कर देंगे तो यहीं पर ये इसमें फायर डैम्पर लग जाएगा। अगर इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको ओरिएंटेशन अगर आप देना चाहते हैं, इसको सिलेक्ट करके यहाँ से फ्लिप भी करा सकते हैं, जैसे भी आप फ्लिप करना चाहते हैं। और उसके बाद इसमें यहाँ पर ये ओरिएंटेशन भी होते हैं। यहाँ पर आप अगर आप देखेंगे, मैं थिन लाइन को ऑन करा देता हूँ और इसको डैम्पर को सिलेक्ट करते हैं, तो हमारे पास इसमें ये रोटेट का ऑप्शन भी होता है। अगर आप इसको रोटेट करना चाहते हैं किसी भी तरीके से रोटेट कर सकते हैं। और अगर 3D व्यू में इसको देखते हैं हम, यहाँ पर ये हमने यहाँ पर इसमें ये फायर डैम्पर लगा दिया। ये इस तरह की शक्ल के होते हैं डैम्पर्स वगैरह। बाकी इसमें हम, अगर आपके पास कोई यूनिक डिज़ाइन है, कोई अलग चीज़ है, कोई अलग एक्सेसरीज है, तो उसको हम फैमिली क्रिएशन में जाके भी बना सकते हैं। तो इसमें ये बना बनाया फायर डैम्पर है तो हम लगा सकते हैं। बाकी अगर आप इसमें और फायर डैम्पर्स जो लाइब्रेरी में होते हैं, अगर वो लोड करना चाहते हैं तो वो भी हम लोड कर सकते हैं। तो जब हम यहाँ पर डक्ट एक्सेसरीज पर क्लिक करेंगे, हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आता है लोड फैमिली। बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पर सिर्फ एक ही डैम्पर दिखाएगा, जो टेम्पलेट होती है प्रीडिफाइन, उसमें सिर्फ एक ही डैम्पर आता है यहाँ पर, रेक्टेंगुलर और फायर डैम्पर। तो अगर आपको और चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे लोड फैमिली। लोड फैमिली पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जाना होगा डक्ट फोल्डर के अंदर। यहाँ पर अलग इसमें मैट्रिक और इंपीरियल अलग अलग है, जिस पर आप काम करें उसी फोल्डर में जाएं। जैसे सपोज करो मैं जाता हूँ यहाँ पर डक्ट फोल्डर, मेरे पास इसमें लोडेड नहीं है, यानी कि डाउनलोडेड नहीं है, तो मेरे पास इंपीरियल है, मैं इंपीरियल में से भी यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पर मेरे पास इसमें डक्ट फोल्डर है, इस पर जाएंगे और इसमें हम यहाँ पर क्लिक करेंगे एक्सेसरीज। एक्सेसरीज के अंदर इसमें फ़िल्टर्स भी होते हैं। यहाँ पर मेरे पास इसमें फ़िल्टर्स भी हैं, जैसे बैग हो गया, पैनल एंगल हो गया, या पैनल फ्लैट हो गया। और यहाँ पर और भी हैं, जैसे डैम्पर्स पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये बने बनाए हैं सब, जो भी आप इसमें यूज़ करना चाहते हैं। फायर डैम्पर किसी भी तरीके का, बैलेंसिंग है इसमें, राउंड भी है और रेक्टेंगुलर भी। इससे जो जितने भी हैं वो राउंड और रेक्टेंगुलर दोनों हैं। तो जैसे मुझे कंट्रोल डैम्पर ऑटोमेटिक और रेक्टेंगुलर वाला करना है, तो इसमें बने बनाए तो सिर्फ यही हैं। अगर आप कोई भी इससे अलग बनाना चाहते हैं तो उसके लिए फैमिली क्रिएशन करना होगा। तो मेरी फैमिली की वीडियोस जो हैं एक बार आप वो देख लें, और उसके बाद एडवांस थोड़ा सा मैं बाद में बता दूंगा। एक बार वो बेसिक चीज़ आप वहाँ से सीख लें जो फैमिली क्रिएशन की है, फिर आपको पता चल जाएगा फैमिली क्रिएट कैसे की जाती है। तो मैंने यहाँ पर कंट्रोल डैम्पर ऑटोमेटिक रेक्टेंगुलर ये सिलेक्ट किया और ओपन करा लिया। तो फिर यहाँ पर मेरे पास प्रॉपर्टीज़ में ये चीज़ आ जाएगी। पहले सिर्फ यहाँ पर आ रहा था M फायर डैम्पर, अब यहाँ पर कंट्रोल डैम्पर भी आ गया रेक्टेंगुलर। यहाँ पर साइज़ देंगे इसको डक्ट का, जो भी विड्थ और हाइट है, जिस डक्ट में आप इसको लगाने जा रहे हो उसका साइज़ हम यहाँ पर दे देंगे। और जहाँ पर भी आप इसको लगाना चाहते हैं वहीं पर कर्सर लेके जाएंगे। जैसे मुझे यहाँ पर लगाना है, यहीं पर हम क्लिक करेंगे, यहीं पर ये लग जाएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये ओरिएंटेशन है, रोटेट करने के लिए इसको रोटेट कर सकते हैं, या अगर फ्लिप करना चाहते हैं तो फ्लिप भी कर सकते हैं, ये इधर इधर हो जाएगा। या फिर अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से अप डाउन या लेफ़्ट राइट जिधर भी आप इसको करना चाहते हैं ये उसी साइड में यहाँ पर लग जाएगा। आप इसको 3D व्यू में भी अगर देखेंगे, ये हमने यहाँ पर डैम्पर लगा लिया और 3D व्यू में हमें इस तरीके का दिखाई देगा। तो ये इस तरीके से आप जो भी एक्सेसरीज वगैरह इसमें क्रिएट करना चाहते हो डक्ट के लिए वो क्रिएट कर सकते हो। और जब हम इसमें क्वांटिटी वगैरह निकालेंगे तो सारी जितनी भी हम एक्सेसरीज इसमें यूज़ करेंगे डक्ट के लिए, क्वांटिटीज़ में हमें एक एक एक्सेसरीज का पता चल जाएगा कि हमने कौन सी एक्सेसरीज और कितनी क्वांटिटी से
इसमें प्रोजेक्ट में हमने यूज़ किया है। तो ये बहुत फ़ायदा है, सारी क्वांटिटी वगैरह निकल के आएगी। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इसको आगे करेंगे, कितने हमने इसमें आइटम्स लगाए हैं, डक्ट वगैरह है, मैकेनिकल इक्विपमेंट जो भी होगा, हम इसमें पूरा प्रोजेक्ट का इसको बनाएंगे भी पूरे प्रोजेक्ट को, और इसकी क्वांटिटी वगैरह भी निकालेंगे और इसकी शीट वगैरह तैयार भी करेंगे प्रिंटिंग के लिए, और कोऑर्डिनेशन व्यू भी हम इसमें आगे देखेंगे। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, जितनी चीज़ें मैंने अब तक सिखा दी है इसमें आपको रिटर्न डक्ट, सप्लाई डक्ट, एक्सेसरीज वगैरह, मैकेनिकल इक्विपमेंट, एयर टर्मिनल्स, इन फ्लेक्स डक्ट वगैरह, इन सारी चीज़ों को यूज़ करके आप अपने प्रोजेक्ट में बेसिक सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हो। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप कोई एडवांस कोर्स सीखना चाहते हैं तो आप udemy.com से मेरे पेड कोर्सेज भी परचेज कर सकते हैं। अभी मेरे 4 पेड कोर्सेज हैं, जिसमें एक है वीरे 3.6 जो है 3200 रुपीज़ का, सेकंड है रेविट स्ट्रक्चर 4160 रुपीज़, तीसरा है रेविट MEP का 6400 रुपीज़, और लास्ट है रेविट आर्किटेक्चर 3200 रुपीज़। तो अगर आप इनमें से कोई सा भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, इनके लिंक नीचे दिए हुए हैं, आप उन पर क्लिक करके परचेज कर सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो के नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला अमाउंट पे नहीं करना पड़ेगा, फिर इसमें आपको लेस हो जाएगा, इसमें आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। जो 3200 का था वो 1600 में मिलेगा। सभी आपको इसी तरीके से 50% डिस्काउंट पे मिलेंगे। और साथ में आपको मिलेगा इसमें लाइव क्लास मिलेगी इसमें आपको, जिसमें आपको कोई भी क्वेश्चन होंगे आप मेरे से कांटेक्ट में आके मेरे से 2 सेशन फ्री में लेके आप उनको सोल्व करा सकते हैं। और 1 सेशन इसमें 1 घंटे का होगा, यानी कि 1 सेशन 1 घंटे का होगा। आप 2 सेशन लेके इसमें आपके जो क्वेश्चन होंगे आप उनको पूरा कर सकते हैं। तो अगर आप कोई सा भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करें, 50% डिस्काउंट मिलेगा और 2 घंटे की लाइव क्लास। अगर आप एयर टर्मिनल की जगह ग्रिल यूज़ करना चाहते हैं तो ग्रिल भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें ग्रिल भी होती है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं एयर टर्मिनल पर क्लिक करने के बाद हमारे पास इसमें यहाँ पर होती है M एग्जॉस्ट ग्रिल, या फिर सप्लाई ग्रिल भी इसमें मिल जाती है हमें। यहाँ पर होती है M सप्लाई ग्रिल सिंगल डिफ्लेक्शन, और इसका जो नीचे से है कर्व फेस है, इसका जो फेस है वो कर्व है। और अगर रेक्टेंगुलर फेस चाहिए तो यहाँ पर हमारे पास रेक्टेंगुलर फेस भी है। और अगर आप इनसे अलग कोई और दूसरा साइज़ यूज़ करना चाहते हैं तो आप लोड फैमिली में जाएं, और लोड फैमिली में जाने के बाद आप यहाँ पर जाएं मैकेनिकल फोल्डर के अंदर। यहाँ पर हमारे पास मैकेनिकल फोल्डर है, MEP, एयर साइड कंपोनेंट, एयर टर्मिनल्स, और यहाँ पर हमारे पास इसमें बहुत सारे हैं, जैसे एग्जॉस्ट ग्रिल है, ये बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। बाकी हम इसमें अपने हिसाब से बना भी सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट वो उस फैमिली में बनेगा। तो यहाँ से अगर आप लेना चाहते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट, यहाँ से सिलेक्ट करके ओपन करा लेंगे, नहीं तो आपको यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट मिल ही जाएगा। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे टर्मिनल पर तो यहाँ पर आपको मिल ही जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर ये वाला यूज़ करा लिया, M सप्लाई ग्रिल और रेक्टेंगुलर फेस, रेक्टेंगुलर नेक। तो यहाँ से हम यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास इसमें अलग अलग साइज़ हैं, जैसे 410 बाई 210 mm, 260 बाई 60 mm, 210 बाई 60 mm, 310 बाई 110 mm, जो सभी आप इसमें से यूज़ करना चाहते हैं यहाँ से सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद कहाँ पर लगाना है आपको, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। लेवल 1 पर लगाना है। ऑफसेट वैल्यू हमारी सीलिंग की ऑफसेट वैल्यू हमारी है 3000 mm, यहाँ पर 3000 mm कर लेंगे। और जहाँ पर भी आप इसको लगाना चाहते हैं, सपोज करो मुझे यहाँ पर लगाना है तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, यहीं पर लग जाएगा। बाकी उसके बाद आप इसको अगर मूव वगैरह करना चाहते हैं, कहीं भी अलाइन कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर इसका साइज़ चेंज करना चाहते हैं आप, वो साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। मैंने इसको सिलेक्ट किया, एडिट टाइप में जाकर आप यहाँ से इसकी ये विड्थ है, यहाँ पर ये विड्थ है इसकी, और ये लेंथ है, और यहाँ से डक्ट की विड्थ है और डक्ट की हाइट है, या फिर डक्ट का यहाँ पर डायमीटर, और ग्रिल की लेंथ और ग्रिल की हाइट विड्थ यहाँ पर है। तो इसमें सारे ऑब्जेक्ट की इन्होंने डायमेंशन दे रखी है। आप अपने हिसाब से जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप यहाँ पर क्लिक करके इसको डुप्लीकेट भी बना सकते हैं, और इसको यहाँ से आप कुछ भी डुप्लीकेट बना के यहाँ से इसको कुछ भी डायमेंशन चेंज करके अपने हिसाब की इसको बना सकते हैं, जिस तरह की भी आपको बनानी है। उसके बाद जहाँ पर आप इसको लगाना चाहते हैं वहाँ पर लगा लें, और उसके बाद आपको मल्टीपल चाहिए तो आप इसको कॉपी भी करा सकते हैं, और इसको अलाइन करके आप अपने प्रोजेक्ट में कहीं भी रख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इसमें ऑब्जेक्ट में अपने प्रोजेक्ट में रख लिया। तो अगर 3D व्यू में आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर मैंने ये 2 ग्रिल लगा ली और ये सीलिंग में लगी हुई हैं।
बाद में इनमें भी कनेक्टर हमारे पास है, एयर टर्मिनल का हमारे पास यहाँ पर सप्लाई कनेक्टर है, आप देख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर सप्लाई ग्रिल को यूज़ किया है और हमारे पास यहाँ पर कनेक्टर है। जैसे हमने ये वाले टर्मिनल इसमें कनेक्ट किए हैं, सेम उसी तरीके से हम ये वाले कनेक्टर भी इसमें यूज़ कर लेंगे डक्ट बना करके। सेम तरीका वही है जैसे हमने एयर टर्मिनल पर काम किया, सेम ग्रिल पर भी उसी तरीके से काम होता है। लेकिन अगर आपको कोई अलग डिज़ाइन की बनानी है ग्रिल वगैरह तो उसके लिए फैमिली क्रिएशन करना होता है। इसमें ये चीज़ बनी बनाई होती है, ज़्यादा एडवांस नहीं होती। अगर आपके पास कोई अलग चीज़ अलग डिज़ाइन है तो आपको फैमिली क्रिएशन से ही बनाना होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने सीखा कैसे हम डक्ट एक्सेसरीज लगा सकते हैं और ग्रिल, सप्लाई ग्रिल और रिटर्न ग्रिल कैसे लगा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें आगे सीखेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस तरह के जो वीडियोज़ अपलोड करूँगा आपको उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर सकते हैं और फ्रेंड के साथ में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।